आज मैं एक सर्वाइवल साई-फाई फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कहानी में शहर के पूरे एरिया में एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जो जिस भी इंसान के कांटेक्ट में आती है उसकी जान को खतरा होता है। लेकिन ये गैस किसने छोड़ी और क्यों? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत एक जवान लड़के ली यंग से होती है। वो टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, लेकिन अभी तक अनएम्प्लॉयड है। इसी वजह से वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। कॉलेज के दिनों में ली एक रॉक क्लाइंबिंग क्लब का लीडर था और उसने कई टूर्नामेंट्स भी जीते थे। लेकिन इतनी स्किल्स होने के बावजूद जॉब ढूंढना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। जहां भी अप्लाई करता है, हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है। ऊपर से उसकी बहन और भतीजा बार बार उसकी फेलियर याद दिलाते रहते हैं, जो उसे अंदर से तोड़ देता है। अब उसकी माँ का 78 बर्थडे है और ली और उसकी बहन उसे स्पेशल बनाना चाहते हैं। ली एक खूबसूरत होटल क्लाउड गार्डन सजेस्ट करता है। उसकी बहन मान जाती है और अगले दिन पूरा परिवार वहाँ सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होता है। कुछ और रिलेटिव्स भी आ जाते हैं और क्योंकि ली जॉबलेस है, वो लोग उस पर ताना मारना शुरू कर देते हैं। ली इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्लियरली बुरा लगता है। हॉल में इधर उधर देखते हुए ली असल में किसी को ढूंढ रहा होता है और अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ती है। उस लड़की का नाम उई है। वो कॉलेज के टाइम ली के साथ क्लाइंबिंग ग्रुप में थी। ली की तरह ही वो भी एक स्किल्ड क्लाइंबर थी, लेकिन दोनों पिछले 5 साल से बात नहीं की थी। ली हमेशा से उई को पसंद करता था और सच ये है कि उसने ये होटल सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि उसे पहले से पता था कि उई यहीं काम करती है। उई को देखकर ली बहुत खुश हो जाता है और उई भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। बातों बातों में उई पूछती है कि आजकल ली क्या कर रहा है। ली झूठ बोल देता है और कहता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। वो नहीं चाहता कि उई को पता चले कि वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। तभी उई का बॉस उसे बुला लेता है। वो हमेशा उई के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जो उई को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन क्योंकि होटल उसके फादर का है, वो बॉस के खिलाफ जा भी नहीं सकती। अगर वो मना करे तो शायद उसकी जॉब भी चली जाए। इसी बीच शहर में एक ट्रक रोड के बीच रुकता है। एक आदमी ट्रक से उतरता है और कंटेनर्स खोल देता है। तुरंत ही जहरीली गैस लीक होने लगती है और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। ये गैस इतनी डेंजरस होती है कि जो भी इसे सांस के साथ लेता है वो घुटकर मरने लगता है। जल्द ही हर जगह लोग गिरने लगते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अचानक एक जलती हुई कार होटल से टकरा जाती है और एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ली, जो अभी तक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सेलिब्रेशन कर रहा होता है और बाहर क्या हो रहा है इससे बिल्कुल अनजान होता है, अचानक घबरा जाता है। वो पूरे परिवार के साथ बाहर भागता है। बाहर का सीन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हर तरफ पैनिक होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और जहरीली गैस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। उई सबको कहती है कि जल्दी से होटल के अपर फ्लोर्स पर चलो। सब लोग अंदर की तरफ भागते हैं, लेकिन ली देखता है कि उसकी बड़ी बहन अभी भी बाहर अपनी कार में बैठी है। वो लेट हो गई होती है। ली जोर जोर से चिल्लाकर उसे जल्दी आने को कहता है। जैसे ही वो ली की तरफ दौड़ती है, अचानक गिर पड़ती है। गैस उस तक पहुंच जाती है और वो बेहोश होने लगती है। ली अपनी सांस रोककर उसके पास भागता है, उसे कंधों पर उठाता है और वापस होटल के अंदर ले आता है। वो उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन वो अभी भी ठीक से सांस नहीं ले पाती। ली तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस सर्विसेज पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं। मदद के लिए कॉल करने के बाद ली और उई शहर की तरफ देखते हैं। जहरीली गैस पूरे शहर में घने कोहरे की तरह फैल चुकी होती है और अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही होती है। ली सबको बताता है कि अगर जिंदा रहना है तो बिल्डिंग के रूफ तक पहुंचना ही होगा, लेकिन उसकी बहन इतनी कमजोर होती है कि चल नहीं पाती। इसलिए ली पर्दे का यूज करके एक स्ट्रेचर बनाता है। सब लोग मिलकर उसे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब वो टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रूफ का दरवाजा लॉक है और उसकी चाबी रिसेप्शन में नीचे है। जब वो नीचे देखते हैं तो रिसेप्शन पूरी तरह गैस से भरा होता है। नीचे जाना मतलब सीधा मौत की तरफ जाना। इसलिए वो एक लोअर फ्लोर पर जाते हैं, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जहरीली गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर किसी के पास प्रॉपर मास्क हो तो वो जिंदा रह सकता है, और अगर कोई गैस के कांटेक्ट में आ जाए तो धीरे धीरे सांस लेने से कम 15 मिनट तक जिंदा रहा जा सकता है। किस्मत से उन्हें 3 मास्क मिल जाते हैं, लेकिन रूफ का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अभी भी रिसेप्शन वाली चाबी चाहिए होती है। ली कोई प्लान सोच रहा होता है, तब उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है।
अगर वो किसी तरह उस बिल्डिंग तक पहुंच जाए तो वहां से क्लाइंब करके वापस इस बिल्डिंग के रूफ पर आ सकता है और बाहर से दरवाजा खोल सकता है। रूफ का दरवाजा दोनों तरफ से खुल सकता है। ली एक ग्लास विंडो तोड़ता है और अपने बदन के अराउंड रोप बांधना शुरू करता है। ये वही चीज है जिसमें वो एक्सपर्ट है। कॉलेज के टाइम वो रॉक क्लाइंबिंग चैंपियन था। उसे बिल्कुल पता होता है कि कैसे जंप करना है और कैसे दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचना है, लेकिन उसका परिवार उसे रोकता है। ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन ली को अब डेंजर की परवाह नहीं होती। वो जानता है कि और कोई रास्ता नहीं है। यही उन सब की जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। ली पूरी ताकत लगाकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ जंप करता है। किस्मत से वो वहां एक पाइप पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो रोप सिक्योर करता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है, बिल्डिंग के छोटे छोटे एजेस और गैप्स को पकड़कर। उसका कजिन नीचे खड़ा ये सब देख रहा होता है। ली की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। जैसे जैसे ली और ऊपर चढ़ता जाता है, रोप खत्म हो जाती है। इसका मतलब अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची होती। उसे अपने जिस्म से बंधी रोप निकालनी पड़ती है और बिना किसी सेफ्टी सपोर्ट के आगे बढ़ना होता है। एक भी गलती हुई और सब खत्म। लेकिन ली रुकता नहीं है। बिना 2 बार सोचे वो रोप खोल देता है और धीरे धीरे संभल कर चढ़ना जारी रखता है, अपनी हद से आगे खुद को पुश करता हुआ। आखिरकार वो होटल के लोगों वाली एक बड़ी शेर के सिर की मूर्ति तक पहुंच जाता है। ली उसे जोर से पकड़ लेता है और रूफ की तरफ खुद को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुका होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, हर सांस भारी लग रही होती है। फिर भी ली हिम्मत नहीं हारता और खुद को ऊपर खींच लेता है। पूरा रास्ता चढ़ता हुआ रूफ तक पहुंच जाता है और आखिर में वो बाहर से रूफ का दरवाजा खोल देता है। अब सब लोग फाइनली रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं और पहली बार उनके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है। यहाँ से हेलीकॉप्टर उन्हें आसानी से रेस्क्यू कर सकता है। सब लोग अपने फोन्स की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और आसमान की तरफ हिला हिला कर रेस्क्यू टीम का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हाइट से वो छोटी छोटी लाइट्स मुश्किल से ही दिख पाती हैं। वे तुरंत एक बेहतर आइडिया सोचती है। वो सबको कहती है कि सब मिलकर एच लेटर की शेप में खड़े हो जाओ और फिर फोन लाइट्स ऑन करो, क्योंकि एच का मतलब होता है हेल्प। सब उसकी बात मानते हैं और टेंशन के साथ हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। उनकी लाइट्स ऊपर से देखने के लिए काफी ब्राइट नहीं होती। ये समझते ही ओई तुरंत नीचे के फ्लोर पर भागती है और होटल के जायंट नियॉन बिलबोर्ड को ऑन कर देती है। बड़ा सा साइन तेजी से ब्लिंक करने लगता है और रात के आसमान में दूर दूर तक चमकने लगता है और आखिरकार रेस्क्यू टीम इस सिग्नल को देख लेती है। एक हेलीकॉप्टर तुरंत रूफटॉप की तरफ आता है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म नीचे उतारा जाता है, जो उन्हें ऊपर खींचकर सेफ जगह पर ले जाने के लिए रेडी होता है। एक एक करके सब लोग रेस्क्यू प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आखिर में ली और उई की बारी आती है तो अचानक प्लेटफॉर्म ओवरलोडेड हो जाता है। अब वो दोनों चढ़ नहीं सकते, वरना बाकी सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हेलीकॉप्टर बाकी लोगों को लेकर उड़ जाता है और ली और उई को अकेला रूफटॉप पर छोड़ देता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करना। लेकिन जहरीली गैस अभी भी बहुत तेज ऊपर आ रही होती है। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, इसलिए वो तुरंत अपने पास बचे हुए आखिरी मास्क पहन लेते हैं। जितनी रोप मिल सकती है वो सब जमा करके बैग्स में भर लेते हैं। वो अपने जिस्म को जितना हो सके कवर करते हैं, क्योंकि ये गैस सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं बल्कि स्किन को भी जला सकती है। फिर वो नीचे उतरते हैं और शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जहां भी नजर डालते हैं बस घना कोहरा होता है, वही घुमा फिरता हुआ जानलेवा जहरीला गैस। वो एक और बिल्डिंग की तरफ भागते हैं और उसके रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में गैस वहां भी पहुंच जाती है। गैस लगातार ऊपर चढ़ती जाती है और उनके पास रहने के लिए कोई सेफ जगह नहीं बची होती। इसलिए वो एक और बिल्डिंग में घुस जाते हैं जो पहले से ज्यादा ऊंची होती है, इस उम्मीद में कि शायद गैस अभी इस लेवल तक ना पहुंची हो। तब तक उनके मास्क के फिल्टर्स फेल होने लगते हैं, जहरीली हवा अंदर सीप होने लगती है। किस्मत से उनके पास अभी भी एक आखिरी वर्किंग मास्क बचा होता है, उनकी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद। उनकी नजर आगे एक और बिल्डिंग पर पड़ती है जो और भी ज्यादा ऊंची और सेफ होती है। अगर वो वहां तक पहुंच जाएं तो शायद थोड़ी देर और जिंदा रह सकते हैं। वो रोप को दूसरी तरफ के रूफटॉप पर फेंक देते हैं। यूई पहले जाती है क्योंकि वो हल्का वेट की होती है। वो संभल कर रोप पर चलती है और सेफली दूसरी साइड पहुंच जाती है। अब ली की बारी होती है। वो धीरे धीरे रोप पर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जहरीली गैस उस तक पहुंच जाती है। किस्मत से उसके पास अभी भी वही आखिरी वर्किंग मास्क होता है जो उसे जिंदा रखता है।
इस नए रूफटॉप से वो एक और बिल्डिंग देखते हैं जो ज्यादा दूर नहीं होती। वहां कुछ बच्चे फंसे हुए होते हैं और मदद के लिए रो रहे होते हैं। ली और यूई तुरंत अपनी फ्लैशलाइट से एक ब्राइट एरो बनाते हैं जो बच्चों की तरफ पॉइंट करता है ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके, और ये प्लान काम कर जाता है। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर आता है और बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है। पायलट सिग्नल देता है कि वो नेक्स्ट ट्रिप में री और यूई को लेने वापस आएगा। लेकिन तभी एक पास का गैस स्टेशन अचानक ब्लास्ट हो जाता है और जहरीला बदल और भी तेज ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अब गैस लगभग उनके लगल तक पहुंच चुकी होती है। वो आगे देखते हैं और एक ऊंची स्टील टावर नजर आती है, उनकी आखिरी उम्मीद। वो अपनी बची कुची ताकत लगाकर आगे बढ़ते हैं, जितनी तेजी से हो सके चढ़ते और दौड़ते हुए। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता खत्म हो जाता है और जिंदा रहना नामुमकिन लगने लगता है। थके हुए और बेबस होकर वो दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं। वो दोनों दिल से एक दूसरे की परवाह करते थे, लेकिन कभी भी अपने जज्बात बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अब जब उन्हें लगता है कि ये आखिरी पल है, तब एक ड्रोन आता है और उन्हें लाइव रिकॉर्ड करने लगता है। पूरा शहर ये लाइव देख रहा होता है, दुख से भरा हुआ। थोड़ी ही देर में और ड्रोन्स आते हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मिंग के लिए नहीं, वो मदद के लिए आए होते हैं। एक ड्रोन एक रोप ले आता है और उसे सामने वाली बिल्डिंग के एक सिक्योर पॉइंट पर हुक कर देता है, जिससे निकलने का एक रास्ता बन जाता है। ली और यूई ड्रोन की रोप पकड़कर दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो फंस जाते हैं। ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ना पीछे जा पाते हैं। जहरीली गैस लगातार उनकी तरफ बढ़ रही होती है और दूसरी साइड की रोप धीरे धीरे निकलने लगती है। और कोई चॉइस ना देखकर वो रोप काट देते हैं, लेकिन उसका दूसरा सिरा भी छूट जाता है। दोनों सीधे नीचे गिरने लगते हैं। पूरा शहर ये लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, डरा हुआ। लोग रो पड़ते हैं जब वो इन दोनों हीरोज को गिरते हुए देखते हैं। और जब सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, तब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नीचे कुछ देखता है। कोई क्रेन से लटका हुआ होता है। वो ली और यूई होते हैं, जिंदा और अभी भी पकड़कर लटके हुए। रेस्क्यू टीम तुरंत उन्हें ऊपर खींच लेती है और सेफ जगह पर ले जाती है। उनके परिवार और दोस्त खुशी से भर जाते हैं और दौड़कर उनके पास आते हैं। आज ली और यूई ने जो किया वो आम लोग सोच भी नहीं सकते। बाद में यूई का बॉस, वही आदमी जो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता था, फिर से वैसा ही करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार यूई चुप नहीं रहती। वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है और वहीं तुरंत जॉब छोड़ देती है। इसी दौरान गवर्नमेंट पूरे शहर में पानी का स्प्रे करती है, क्योंकि पानी इस जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ली धीरे से यूई के पास आता है, वो लड़की जिसे वो सालों से चुप चुप कर प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। और अब उसे एहसास होता है कि यूई भी उससे उतना ही प्यार करती है, शायद उससे भी ज़्यादा। ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है, जो जहरीली गैस के आखिरी निशान भी धो देती है। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।